डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपसे अल्कोहल के विषय में इंट्रोडक्शन करेंगे। अल्कोहल अब यहां पर सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि अल्कोहल होती क्या है। तो आप ये जान लें अल्कोहल के विषय में कि जब OH समूह किसी संतृप्त या इसी को हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहेंगे, संतृप्त या sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा होता है तो उस यौगिक को अल्कोहल कहते हैं। उस यौगिक को क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। तो आप ये जान गए होंगे कि अल्कोहल क्या है। जब OH समूह किसी कार्बनिक यौगिक में किसी संतृप्त कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। अब ये जो OH समूह है इसकी संख्या के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण किया गया है। तो अब आप जानें वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। तो आप कहेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर पहला मोनो हाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ये क्या होते हैं? जब OH समूह केवल एक हो, अर्थात जब एक OH समूह किसी कार्बनिक यौगिक के संतृप्त कार्बन से जुड़ा हो तो उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा है डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये क्या होते हैं? जब दो OH समूह जुड़ा हो, किससे? जब दो OH समूह किन्हीं दो संतृप्त कार्बनों से जुड़ा हो। और तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स। ये क्या होगा? जब तीन OH समूह किन्हीं तीन
संतृप्त कार्बनों से जुड़ा हो। अभी हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे ये है कि आपका CH3 CH2OH, इसमें देखिए केवल एक OH समूह लगा है, तो ये हो गया आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। और अगर ये CH2 देखिए, इसमें दो कार्बनों से एक ही यौगिक में दो OH समूह जुड़ गया है, तो इसे हम कहेंगे डाइहाइड्रिक एल्कोहल। और तीसरा है आपका CH2OH CHOH CH2OH। इसमें देखिए एक ही यौगिक में तीनों कार्बन से तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा, OH समूह जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन से जुड़ा है, इथेनॉल। इसका नाम हो जाएगा, ये भी दो कार्बन है लेकिन दोनों पर है, इथेन 1,2 डाइऑल। और ये ग्लिसरॉल, इसका जो है इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, या ग्लिसरॉल इसको कहते हैं। इसका नाम है ग्लिसरॉल। ये है ग्लिसरॉल। और ये है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको को बोलते हैं, या इथेन 1,2 डाइऑल भी बोलते हैं। और ये हो गया आपका इथेनॉल। तो अब यहां पर हम सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के विषय में स्टडी करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स, अब आप जानते ही हैं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स जिसमें केवल एक OH समूह हो, वही मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं। तो अब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को ये OH समूह किस कार्बन से जुड़ा है, इसके आधार पर इनका भी वर्गीकरण कर दिया जाता है। जिसमें प्राइमरी, इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइमरी, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री। तो ये क्या होगा? जब 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हो, जब 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हो, इसको हम ऐसे कर देते हैं, एक नंबर इसका एग्जांपल भी यही दे देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर भी, यह भी आप देखें, यह भी देखिए 1 डिग्री कार्बन है, यह भी 1 डिग्री कार्बन है, ये तीनों हाइड्रोजन है। हमने आपको पहले ही 1 डिग्री कार्बन बताया था हेलोएल्केन्स में, हेलोएरिन्स में, कि जिस कार्बन से डायरेक्ट केवल एक कार्बन जुड़ा हो उसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। तो इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन से भी एक कार्बन जुड़ा है, तो ये दोनों 1 डिग्री के हैं। किसी के भी एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर OH जोड़ा जा सकता है। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा है और मोनोहाइड्रिक है, एक ही OH है, तो ये होगा 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब आप देखें, इसे प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं। इस प्रकार से और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं इसके, जैसे CH3 CH2 CH2OH। इसमें भी देखिए
ये जो डॉट डॉट करके छोड़ा गया है कहीं भी हो तो इसको आप हाइड्रोजन मानेंगे। ये भी देखिए 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये इस कार्बन से जुड़ा होता तो 2 डिग्री हो जाता, लेकिन 1 डिग्री से ही जुड़ा है तो यह भी क्या है 1 डिग्री या प्राइमरी या प्राथमिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब दूसरा आता है 2 डिग्री, 2 डिग्री या सेकेंडरी या इसे कहते हैं द्वितीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहां पर जब 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है, यहां पर हो गया जैसे देखिए ये कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन इधर जुड़ा है, एक कार्बन इधर जुड़ा है। अगर इससे OH समूह जुड़ गया तब ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो इसलिए ये क्या होगा 2 डिग्री या सेकेंडरी या इसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक मोनो, चूंकि एक ही OH है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये जान लें जब 2 डिग्री कार्बन से OH समूह हो, लेकिन ये होना चाहिए कि एक ही OH हो पूरे कंपाउंड में, तब वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होगा। अब चाहे जितने इसके एग्जांपल्स ले लें। अब आपका तीसरा है 3 डिग्री या टर्शियरी या तृतीयक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो जब टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हो, जैसे आपको देख रहे हैं इस कार्बन से देखिए 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये 3 डिग्री कार्बन है, और जब इससे OH समूह जुड़ा है तो इसे ये 3 डिग्री या टर्शियरी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। तो ये आपकी 1 डिग्री 2 डिग्री ये क्या हो गया 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। अब हम एल्कोहल के स्ट्रक्चर के विषय में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, इसको हिंदी में संरचना भी बोलते हैं, स्ट्रक्चर। तो अब एल्कोहलों की संरचना जानने से पहले हम आपको बता देते हैं, एल्कोहल में हमने आपको पहले ही बता दिया कि OH समूह किससे जुड़ा हो, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तभी वह एल्कोहल कहलाएगा। तो
तो आप इसमें देखें जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होता है यह क्या होता है, इसके सभी जो 4 हों या sp3 संकरित कक्षक हों, और ये जो OH होता है इसके भी ये जो संकरित कक्षक होने चाहिए। तो 2 संकरित कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। एक sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणविक कक्षक से ओवरलैपिंग करके OH बांड बनाता है, और एक sp3 संकरित कक्षक ऑक्सीजन का और एक sp3 संकरित कक्षक कार्बन का, ये C और O बांड बनाते हैं। अब ये दोनों लोन पेयर हैं, ये दोनों, ये भी और ये भी, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर होते हैं वो होते हैं। तो आपने देखा कि इसमें ये आपका sp3 संकरित कक्षक, sp3 संकरित कार्बन है या संतृप्त कार्बन है, इसके sp3 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक आपस में मिल करके ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिग्मा बॉन्ड होता है OH में, ये बनता है जैसे C और O। ये जो बॉन्ड बना है ये कैसे बना है, sp3 और sp3 संकरित कक्षक के द्वारा बना है, और जो ये O और H बॉन्ड बना है ये आपका sp3 और S परमाणविक कक्षक के संकर ओवरलैपिंग से बना है। अब यहां पर आप देख लें ये आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से एक तो ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड बन गया, और एक ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, और ये जो 2 संकरित कक्षक हैं sp3 संकरित कक्षक जिसमें लोन पेयर है, तो अब आप देख रहे हैं कि जो इनके बीच की जो बॉन्ड एंगल होती है, जब sp3 संकरण है तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये घट करके 105 अंश हो जाता है। अब ये 105 अंश लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि VSEPR थ्योरी के अनुसार VSEPR थ्योरी के अनुसार लोन पेयर रिपल्सन प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तीनों प्रकार का प्रतिकर्षण पाया जा रहा है, लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण, और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण। तो इस प्रतिकर्षण के कारण इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 105 अंश रह जाता है। अब आपको हम इनके नामनक्लेचर के विषय में बताएंगे। एल्कोहलों का जो नामकरण है ये आपका नामकरण नॉमेनक्लेचर। तो एल्कोहलों का जो नामकरण है वह 3 प्रकार से किया जाता है। पहला जो है कॉमन सिस्टम के द्वारा या साधारण पद्धति के द्वारा। साधारण पद्धति के द्वारा, इस पद्धति के द्वारा क्या होता है, इसमें एल्कोहलों का जो नामकरण होता है एल्किल एल्कोहल करके करते हैं, अर्थात ये एल्किल प्लस एल्कोहल, जो एल्किल ग्रुप होता है उसके नाम के आगे एल्कोहल जोड़ देते हैं,
जैसे यहाँ पर अगर CH3OH है तो यहाँ पर एल्किल मेथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल। यहाँ पर अगर एल्किल ग्रुप CH3CH2OH है तो यहाँ पर एल्किल ग्रुप एथिल हो गया और ये एल्कोहल। तो इस प्रकार से एल्किल एल्कोहल, जो भी एल्किल समूह रहेगा उसी का जो है आगे उसके एल्कोहल लगा देते हैं। दूसरा सिस्टम इनका है कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल पद्धति। अब आप एक चीज जानेंगे यहां पर, ये मेथिल या एक कार्बन को यहां पर कार्बिनॉल कहते हैं। जैसे ये आपका CH3 है, या बीच में पड़ेगा तो CH2 होगा, लेकिन एक कार्बन को जिससे OH समूह जुड़ा होता है इसको हम कार्बिनॉल कहते हैं। तो इसका ये इतने पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये आपका कार्बिनॉल। अर्थात एक कार्बन का अगर OH है, इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे हम, कार्बिनॉल। कि मेथिल अल्कोहल जो होता है, मेथिल अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। तो अब जिसमें भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ, जैसे आपका ये आपका हो गया CH3CH2OH, तो अब देखिए इतने को तो कार्बिनॉल कहेंगे और ये आपका क्या हो गया, मेथिल। ये आपका हो गया मेथिल। तो अब इसको कहेंगे एल्किल कार्बिनॉल। इसका नाम अगर हम जोड़ना चाहें, इसको लिखना चाहें, तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं साधारणतः, एल्किल कार्बिनॉल। अब जैसे यहां पर एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा है इससे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनॉल। अब यहां पर अगर इसी कार्बन से CH3CH3OH जुड़ा है, तो कार्बिनॉल सिस्टम के अनुसार ये इतना तो ये कार्बिनॉल हो गया, और ये दो कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका डाइमेथिल कार्बिनॉल। इसी प्रकार से अगर ये हो गया आपका CH3CH2OH है, तो देखिए ये तो आपका कार्बिनॉल हो गया, और ये कौन सा एल्किल ग्रुप हो गया, एथिल। तो ये हो गया आपका एथिल कार्बिनॉल। अर्थात इस एक कार्बन जिससे OH जुड़ा है उसको हम कार्बिनॉल कहेंगे, उससे जो भी एल्किल समूह जुड़ा है उसको हम एल्किल कहेंगे, तो एल्किल कार्बिनॉल हो जाएगा। अब तीसरा सिस्टम इसका है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। IUPAC सिस्टम तीसरा सिस्टम है ये आपका IUPAC सिस्टम। ये जो आजकल सबसे ज्यादा मतलब इसी का प्रचलन है, इसी को माना जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनली है, ये कहीं भी एक ही नाम इसका होता है इस पद्धति के द्वारा। तो इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं हम, लंबी कार्बन श्रृंखला OH समूह युक्त सबसे लंबी
कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, OH समूह युक्त सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या करते हैं कि जो संगत एल्केन होता है, अर्थात जितने कार्बन होते हैं, जितने कार्बन का एल्केन होता है, तो आप कह सकते हैं एल्केन के अंत से ई हटाकर ऑल जोड़ देते हैं। जैसे ये 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का नाम होता है इथेन, तो इसके आगे से यह ई हटा देंगे और यहां पर क्या जोड़ देंगे, आल जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका इथेनॉल। अब तीसरा पॉइंट इसमें क्या करते हैं हम, जो कार्बन श्रृंखला थी, कार्बन श्रृंखला का नामकरण है, कार्बन श्रृंखला का नामकरण नहीं, कार्बन श्रृंखला का अंकन, जिसे हम नंबरिंग कहते हैं, उस तरफ से करते हैं जिधर से OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH युक्त कार्बन को कम से कम अंक प्राप्त हो, उधर से इसका अंकन करते हैं श्रृंखला का, जिससे उसको कार्बन को कम से कम अंक प्राप्त हो। जैसे अब देखिए, अगर इधर से हम करें 1 2 3 4, तो इस जिससे OH जुड़ा है इस कार्बन को 4 अंक मिल रहा है, और इधर से अगर करें तो 1 2 3 4, इधर से करें 1 2 3 4, इधर से अगर करते हैं तो ये मिल रहा है, और इधर से अगर करते हैं तो ये मिल रहा है। तो इसमें देखिए सबसे कम अंक मिल रहा है जिससे OH जुड़ा है, इसलिए ये रूट सही है, ये रूट गलत है। अब चौथा पॉइंट जो है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वही OH का नंबर होता है, उसको भी लिखते हैं। अब ये चौथे पॉइंट में हम क्या करते हैं, यदि OH समूह के अतिरिक्त अन्य समूह भी कार्बन श्रृंखला पर उपस्थित हों, तो उनको भी उस कार्बन संख्या के द्वारा व्यक्त करते हैं तथा उनकी संख्या के अनुसार
डाई, ट्राई, टेट्रा ईटीसी का प्रयोग करते हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि श्रृंखला में OH समूह से अधिक वरीयता का कोई समूह, कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो OH को आल नहीं बल्कि हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं। अगर इस श्रृंखला में OH से ज्यादा प्रियॉरिटी का कोई ग्रुप मौजूद है तो हम इसको ऑल नहीं कहेंगे बल्कि हाइड्रॉक्सी कहेंगे। तो इसकी जो प्रियॉरिटी का हम ग्रुप दे रहे हैं, जैसे एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, और इसके बाद आता है आपका एल्कोहल्स, इसके बाद आता है आपका एमीन, और एमीन से भी कम प्रियॉरिटी का होता है एल्कीन, एल्काइन। इससे भी कम प्रियॉरिटी का होता है ईथर। और इनसे भी कम प्रियॉरिटी का होता है हैलोजन्स। तो ये इनके प्रियॉरिटी का क्रम है, अर्थात किसी भी चेन में अगर एल्डिहाइड